नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और अब की बार एसएससी पार होगा। मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको यहाँ पर, जो आज 14/7/2023 को शिफ्ट 1 हुई थी उसके क्वेश्चन होंगे। और यहाँ से अब आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे और आने वाली जितनी भी अपडेट होगी वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। इसके बाद हम आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, आपको उनको भी देखना है, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना है। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी आने वाले समय में कि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन बनेगा और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए, आपके लिए 6 सलाह है, जिसमें आप पहली सलाह है कि सोचो मत, शुरुआत करो। देखो, अगर आप सोचते रहोगे, शुरुआत नहीं करोगे तो आप कोई चीज नहीं ला पाओगे। आप आज क्या आपने सोचा और कल आप शुरुआत कर रहे हो तो क्या होगा, आप जैसा आज पहले हो ऐसा बाद में नहीं रहोगे अगर आप शुरुआत करते हैं। तो कोई वादा किसी से मत करो, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और साबित करो खुद को कि हाँ मैं कुछ हूं। बताना नहीं है किसी को। सबसे बड़ी मेन चीज यही होती है कि हम क्या करते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखो, बताना नहीं है, आराम से करते रहो, करके दिखाओ सबको। डरना नहीं है, डर का सामना करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू नहीं पीनी है, ठीक है, वो गलत चीजें है। रुकना नहीं है, अपना चलते रहना है, धीरे धीरे स्लो चाल पे चलते रहो। कहानी सुनी होगी आपने खरगोश और कछुए की, तो चलते रहना है और किसी का बुरा नहीं सोचना है। देखो, अपना मन साफ रखना है, नीट एंड क्लीन, और अपनी तैयारी करते जाना है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। आप एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, ए बी का कितना है, 95% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। अब दोस्तों देखो, ये प्रश्न आपको जो करा रहा हूं मैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, जो सीरीज चलाई हुई है बेसिक से, वहां पर आपको मैंने सबसे पहले ये सिखाया था, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन मिल गया। क्या बोला गया कि ए जो है वो बी का कितना है, 95%। 95% कितना हो जाएगा, 95/100, ठीक है। तो 5 से काटेंगे कितना होगा, 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। तो ए अपॉन बी का जो रेशो हुआ, ए अपॉन बी आया कितना आया, 19/20। लेकिन पूछा क्या गया है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। बी पूछा गया है ए का, बी को किसको लेंगे, ऊपर। ए का मतलब ए को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। अपॉन में क्या होगा, 19। अब पूछा गया प्रतिशत कितना है। अगर फ्रैक्शन को क्या अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2000 तो 19 से कम 19 कितना बचेगा, 0। 100 19 पंजे 95, मतलब 105 आएगा शुरुआत से। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो, 25% क्या होता है, जब मैंने आपको क्या परसेंटेज पढ़ाया उसमें बताया 25% कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब क्या था कि 4 था, एक की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 5। तो 4 से कितना हो गया, 5, ठीक है। 4 से 5 हो गया। क्रय मूल्य कितना था, ये था क्या, सीपी, और ये क्या होगा, एमपी। अब उसने क्या पूछा है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना होगा कि कोई लाभ या कोई हानि ना हो। देखो, 4 से 5 में हमें लाभ हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि, मतलब कितना घटाना पड़ेगा। फिर क्रय मूल्य पर जाने पर 1 को घटाना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। लेकिन हम बेस किसको मानेंगे, एमपी को बेस मानेंगे इस बार, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 20%, मतलब 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने। एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर रहा है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रहा है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रहा है। यदि ए से शुरुआत करके एकांतरित आधार पर कार्य करें, ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए पैटर्न का क्या करते हैं, पालन करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। तो टाइम एंड वर्क का जो इस बार वेटेज है बहुत ज्यादा है सीजीएल में। 3 प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, और ये नहीं है कि सीजीएल में कोई आसान प्रश्न पूछे गए, अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क जो ऐसा चैप्टर है जो आपको नंबर दिलाएगा, बस थोड़े से कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, फिर ये क्या करता है, आपको आराम से नंबर दिलाता है। देखो, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर, और 6 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के थे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, अब देखो क्या होगा, ए और बी ने 25 और 30 दिन में किया, तो हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, देखो इनका एलसीएम लेने का कितना होगा, 150, क्योंकि इससे नीचे तो कटेगा ही नहीं कुछ भी। तो 150 क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 25 दिन में अगर 150 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। 30 दिन में
150 काम करा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। तो अब हमसे बोला गया कि ए से शुरू करके एकांतरित आधार पर कार्य करता है, मतलब एक दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। तो पहले दिन किसने काम किया, ए ने। कितना काम किया, 6। दूसरे दिन कौन आया, बी आया, बी ने कितना काम किया, 5। तो ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, 2 दिन में काम किया 11। ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं, देखो 5 दिनों के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब आप ये नहीं गलती नहीं करेंगे इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, नहीं। देखो 5 दिन टोटल काम किया, मतलब उन्होंने 2 दिन में कितना काम किया है, 11 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 2 की मल्टीप्लाई, तो 4 दिनों में काम करेंगे 22। अब देखो एक दिन का काम बचा, एक दिन कौन आएगा, शुरुआत किसने करी थी, ए ने। तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, इधर एक जोड़ेंगे तो इधर एक दिन में कितना एफिशिएंसी है, यहाँ एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 6 काम। तो कितना हो जाएगा, 5 दिन में कितना काम कर लिया, 5 दिन में काम होगा 28। 28 काम तो हो चुका है। अब काम कितना बचा, देखो 150 था टोटल वर्क, इसमें से 28 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 122 काम बच गया। अब इस 122 काम को कौन करेगा, ए ने काम छोड़ दिया है, तो 20 काम को करेगा। तो बी करेगा कितनी की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना होगा, अपॉन में 5, तो कितना होगा, 24 दूनी 24 पंजे 120, 24 सही 2/5 दिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा कितना करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताओ क्या होगी। देखो ऐसे प्रश्न करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको इसकी भाषा समझाता हूं अगर आपके समझ में नहीं आया। देखो ए से क्या चला, एक व्यक्ति है वो चला किसी बिंदु से, ठीक है, कहां तक गया, 120 किलोमीटर तक गया, किसी स्पीड से गया, यहां तक गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब यहां से क्या हुआ, अगले 100 किलोमीटर फिर यहां से चला वो कितना, 100 किलोमीटर, फिर क्या हुआ, कितने की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और फिर क्या हुआ, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हुआ, वापस आ गया। तो यहां से यहां तक वो कंप्लीट आ गया, टोटल आ गया कितना, 75 किलोमीटर प्रति आवर, इस स्पीड से आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है कितना होगा, 120 और 100 कितना होगा, 220। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 120 प्लस 100 कितना होगा, 220 हो गए, ये होगा टोटल डिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए हमको क्या, अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास डिस्टेंस तो है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 220, लेकिन हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना होगा। देखो टोटल टाइम क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, पहले इस पोर्शन का टाइम निकालेंगे, फिर इसका, और फिर कंप्लीट टाइम निकालेंगे। तो फिर वो हो जाएगा टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम के देखो पहले कितना लगा, 120 की स्पीड में, ठीक है, 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड में, तो कितना लगा, 40 दिया 120 और 40 दिया दूनी 80, ठीक है। पहले कितना लगा, इसमें लगा हमको 3/2 घंटे, ये आवर में आएगा। फिर क्या हुआ, अगला 100 किलोमीटर किसी स्पीड से गया, 40 की स्पीड से, तो कितना होगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, तो क्या लगा, 5/2 घंटे लगे। अब देखो ओवरऑल कितना लगा, ये लगा यहां से कंप्लीट गया टोटल 20, 220 किलोमीटर का किसी स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। अगर इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 5 से 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और कितना का 15, तो ये लगा। देखो अब कितना हुआ, ये होगा टोटल डिस्टेंस कितना, 220। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना लगा, पहले कितना लगा, देखो 3/2 घंटे, ये होगा 3/2 प्लस, या अब कितना लगा, 5/2 प्लस कितना लगा, 44/15, 44/15। तो ये कितना होगा, 5 3 8, 8/2 कितना होगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो ऐसे कि 220 अपॉन में कितना होगा, 4 प्लस 44 कितना होगा, 15। तो कितना, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और कितना होगा, 8 और 44 कितना होगा, 104, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, स्पेस बना देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 44 कितना हो जाएगा, 220 गुना में 15, 104 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 110 बार, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 57 टाइम्स, ठीक है। 3 से काटेंगे कितना होगा, 19 बार, 3 से काटेंगे कितना होगा, 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 550 बटे कितना हो जाएगा, 550/19,
ठीक है। ओ सॉरी, ये 57 नहीं आएगा, कैसे गलती कर दी। ये कितना आएगा, देखो यहां से आएगा कितना, 52, ये आएगा 52 टाइम्स, ये आएगा यहाँ से को 2 से काटेंगे, ये आएगा 52, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, और 2 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25 और 2 कितना होगा, सॉरी ये 15 है ना, 15, तो कितना होगा, ये 15 है ना, 15 के मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 15 5 75, कितना होगा 7, और 15 5 75 7 82, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा। और अब यहां पर कितना होगा, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो स्पीड में गए और वापस आए तो दुगनी स्पीड लेनी है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और होगी, ठीक है, यहाँ पर 2 की गुना और होगी, यहाँ पर 2 की गुना होगी, अपॉन में कितना आएगा 26, 2 से काटेंगे 13 बार, तो 13 से कितना होगा, 13 6 78, ठीक है, 13 7 91, 7 तो आएगा नहीं, 6 बार आएगा, तो 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 13 6 78, कितना होगा 4, 13 3 39, तो ये नहीं आएगा कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, ये मत सोचना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो आप बहुत सी चीजें जो है इसमें कैलकुलेशन में वो अवॉइड करेंगे, तो आपको समझना है, और आपकी तैयारी में अभी आप सीखने के फेज में है, सीखिए, उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले पुरुष और क्या है महिला की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमें बोला कि जो 8 पुरुष हैं वो कितने दिन में कर सकते हैं, 45 दिनों में कर सकते हैं। इसी काम को 8 महिलाएं हैं, जो 8 वुमेन हैं, वो कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 15 बार, ठीक है, 3 से कितना होगा 6 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो जो पुरुष और वुमेन है उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 और 5, ठीक है। अब बताओ, अब ये पूछा गया कि 5 पुरुष और कितनी 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो काम कितना होगा, ये तो पुरुष की एफिशिएंसी दर रख लो या महिला की दर रख लो, बात बराबर है। देखो हम टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 8 गुना में कितना होगा, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2 गुना में 45, ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क है। अब इसको कौन निकालेगा, 5 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। 8 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 8 की कितनी हो जाएगी, 40, तो ये दोनों मिलकर, तो 40 और 10 कितना होगा, 50, अपॉन में कितना आएगा, 50, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसको 9 बार, 5 से काटेंगे कितना होगा, 10 बार, और कितना होगा, 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितना होगा, जो होगा 9 8 72 बटे 5, तो 5 से काटेंगे 14 बार, तो 14 से 2 बटे 5 आएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 की पावर 25, 6 की पावर कितने हैं, 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 है, किसके, ये किससे विभाज्य है, आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए। तो आप देखो क्या करो, यहां से क्या करो, देखो 6 की पावर 25 पूरे में से कॉमन लो, 6 की पावर अगर 25 कॉमन लेते हो तो कितना होगा, 1 प्लस 6 की पावर, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 की क्यूब, तो कितना होगा, देखो 6 की क्यूब कितना होता है, 216, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये होगा 6 और ये होगा 1, तो इनको जोड़ो सबको, तो 36 6 42 और 1 43, 216 में जब हम कितना जोड़ेंगे, 43 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 259 आ जाएगा। मतलब अगर 259 से क्या है, डिविजिबल है, तो ऑप्शन क्या है, 256, 254, 255, 259, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको आसानी से कर लेना था। चलिए अगला प्रश्न है कि तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। देखो आपके पास तालिका दी गई है, ठीक है, कितने 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है 50 अंक में से। अब इसने किसा बोला है, ये बोला है कि 20% से कम, भाई 100 छात्रों में 50 अंक है, 50 अंक होगा, 50 अंक है, 50 का 20% कितना होगा, सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा, कितना होगा, 10 होगा। अब ये बोलना है कि 10 से कम, ठीक है, कितने हैं, 10 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 10 से कम, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अब देखो 40 और उससे अधिक इतिहास में 9 है, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखेंगे को देखो
इतिहास, भूगोल और औसत दिया गया है कुल। हमें प्रश्न में कुल मिलाकर पूछा गया है, कुल मिलाकर 20% से कम। ओके, तो क्या 40 और उससे अधिक जो है कितने हैं, 9। यहाँ पर भूगोल में कितने हैं, 4। औसत में कुल है कितने, टोटल में 7। हमसे कुल ही पूछा गया है, कुल मिलाकर 20% से कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 से कम वाले। 10, तो 10 और उससे अधिक के कितने हैं, यहाँ से 92 है 100 में से, यहाँ से कितने हैं 81 और यहाँ कितने हैं 87। तो 87 है, तो कम कितने होंगे 10 उससे अधिक से, 10 से कम कितने होंगे 13 बचे होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कर लेना था। चलिए, प्रश्न है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रित मतलब वृत्त है एक ही, ठीक है, समान केंद्र है उनके, 10 और 6 हैं। बड़े वृत्त कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो बात करते हैं, दो संकेंद्री वृत्त है मतलब क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके बाहर ये क्या है, एक बड़ा वृत्त है। दोनों का केंद्र क्या है, समान है, संकेंद्रित है। ठीक है, छोटे की जो देखो क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 10 है और 6 है। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या तो कितनी है, इसकी त्रिज्या तो है 6। ओके, बड़े की त्रिज्या कितनी है, बड़े की त्रिज्या है 10। अब बात करता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो छोटे की स्पर्श रेखा है। देखो यहां पर जो इसकी जीवा है या छोटे की क्या स्पर्श रेखा है, ये देखो जो यहां से क्या है, ये जो त्रिज्या है ये दो बराबर भागों में बांटेगी इसको, जीवा को। तो ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। देखो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8। तो क्या छोटे वर्ष की स्पर्श रेखा, यहाँ से 8 है, ये भी 8 है, तो स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा 8 और 8 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी, अगर आपको पता था कि संकेंद्री वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है जब वो स्पर्श रेखा होगा तो वो बराबर भाग में बांटेगी, तो 6 8 10 की डायरेक्ट ट्रिपलेट बन रही थी, आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1, कोस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो a का मान ज्ञात करो। देखो a प्लस बी, साइन किस डिग्री में क्या होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री होता है साइन 90 का मान कितना, तो 1 होता है, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री ये लिख सकते हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ 90 हुआ। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कोस ऑफ a माइनस बी, अगर यहाँ पर कोस ऑफ a माइनस बी है तो इसका मान कितना है 1/2। इसमें होता है कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो कोस से कोस कैंसिल, कितना होगा a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 60। तो यहाँ पर लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 60। अब पूछा क्या गया है 60 डिग्री, पूछा क्या है a का मान बताओ, तो क्या करो इनको ऐड कर लो, तो b से b कैंसिल, ये कितना होगा 2a का मान कितना होगा 150, तो a का मान कितना होगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 900 मीटर है, स्पीड कितनी है, स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो आपको अगर देखो ऑप्शन सेकंड में पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, स्पीड को भी क्या करने का मीटर पर सेकंड में बदल लेना, तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर, तो 18 6 का कितना होगा 108 हो गया, तो कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या होगी स्पीड हो गई। अब देखो ट्रेन कितना करेगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो अपनी भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कितने दोनों को पार करेगी, 900 मीटर का ये है, तो 900 900 कितना होगा 1800 मीटर। 1800 मीटर को 30 मीटर पर सेकंड में किस हिसाब से, 30 6 का 180, तो होगा 0, तो 60 सेकंड, जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो 60 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 है, तो बताओ इसका मान कितना होगा। जब आपके सामने ऐसा हो ना 1/4b इक्वल टू कितना है 7, लेकिन पूछा क्या गया है, ये पूछा गया, देखो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्या है 4b का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/, ये कितना का 7b का स्क्वायर है, लेकिन हमारे सामने क्या है, हमारे पास है ये, तो हमको क्या करना होगा, हमको इस फॉर्म में बनाना होगा, 4b प्लस 1/7b के फॉर्म में बनाना होगा। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ 4/7 की मल्टीप्लाई, 4/7 की क्या करो मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, क्या करो दोनों तरफ करनी है, तो अब क्या होगा 4/7 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो यहाँ पर 4/7 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4/7 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 4/7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी 4/7 की, तो 4/7 की यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या होगा 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4b माइनस कितना होगा 1/7b।
और हाँ 4/7 की इधर भी करनी है, ठीक है। 4/7 से 4/7 ये होगा, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू 4। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है इसका स्क्वायर। अगर आपको पता होगा p माइनस 1/p का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना होगा, p स्क्वायर, p माइनस 1/p इक्वल टू कितना होगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये कितना है, इसका स्क्वायर प्लस के 2, ये क्यों है तो क्यू स्क्वायर प्लस के 2 होता है। लेकिन क्या होगा, इन दोनों को भी इसमें ऐड करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए इस बात का। जब आप ऐसी संख्या है ना बराबर ना हो तो इसको ऐड करना होता है इधर। तो क्या होगा, 4 का 4 क्या होता है, 16b स्क्वायर प्लस 1/49 b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस के 2। अब गुना में क्या ऐड करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 7, ठीक है। क्या देखो ऐड तो होता है ये 4b × 7/7b, लेकिन b से b कैंसिल हो जाए तो ठीक है, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8/7, तो कितना होगा 16 प्लस कितना होगा, 4 दूनी 8/7, तो कितना होगा 16 सत्ते 112, 112 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 120, 120/7। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो एटलीस्ट आपके 10 फ्रेंड्स होंगे, अगर ये सीजीएल या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या होता है, देखो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं इसमें क्लियर हो जाते हैं, यहीं से आपके प्रश्न जो है छोटे एग्जाम के बनते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आप कोई भी वनडे एग्जाम हो उसको फोड़ दोगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स होंगे उनको बताइएगा, ठीक है। जब आप कोई ट्रिक्स वैसा बाजार सर्च करेंगे तो ऐसे आपको मेरी फोटो वहां पर मिल जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि यदि एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल जेड ए सी इक्वल टू एक्स जेड है तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांगसम होने के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है। देखो बात की गई सर्वांगसम पर, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ठीक है। इधर क्या है, एक्स वाई जेड है, इधर क्या है, ये है एक्स वाई जेड, ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा जेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि एंगल सी जो है एंगल जेड के बराबर है। देखो एंगल सी जो है किसके है, एंगल जेड के बराबर है, ठीक है। और क्या देगा, ए सी इक्वल टू एक्स जेड, जो ए सी है ये किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है। देखो आपको क्या दिया गया है, आपको सर्वांगसम होने के लिए कुछ क्या होती हैं, कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपको देखो क्या देगा, इसमें दो चीजें दी गई हैं आपको, क्या गई तो साइड बराबर दे दी गई है, साइड बराबर दे दी गई है, एक एंगल बराबर दे दिया गया एंगल। अब इसमें एक ही चीज बची है कि साइड एंगल साइड, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, साइड एंगल साइड इक्वल हो जाए तो ये सर्वांगसम हो जाएंगी। लेकिन जो एंगल है वो दो जो भुजाएं हैं उनके बीच का होना चाहिए। तो अब आप बताओ, जो एंगल है, ये एंगल जो दिया गया है, एक तो ये भुजा दी गई है, ठीक है, तो इसके साथ हम कौन सी दूसरी भुजा ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नहीं इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, बीसी को लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड के कौन सी भुजा लेंगे, वाई जेड को लेंगे। मतलब क्या है कि जो बीसी है वो वाई जेड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। साइड एंगल साइड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बीसी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो वाई जेड के इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगी। तो ए बी ए सी ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी सी इक्वल टू वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये होती हैं इसी कुछ क्या होते हैं, थ्योरम्स होती हैं। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आगे थ्योरी में, ठीक है, अभी परसेंटेज चला हुआ है, तब वहां पर जुड़ जाइए और वहां पर आपको मैं सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम हो जाएंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि अगर हम एंगल ले रहे हैं तो दो संगत भुजाएं लेनी होंगी जिसके बीच का एंगल होगा वो, बस, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न है कि चित्र पीएबी एक छेदक है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा ये चित्र है, ठीक है। यहां पर ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। पीएबी एक छेदक है, पीटी पी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। पीटी स्पर्श रेखा है, पीटी का मान कितना है 8 है, पीए का मान कितना है 6 है, पी ए बी का मान कितना है x है, तो x का मान बताओ क्या होगा। अब देखो अगर आपके सामने ऐसा दे दिया जाता है, क्या है, एक गोला है, x की स्पर्श रेखा कितने हैं, यहाँ पर t है, यहाँ पर p है, ठीक है, और ये कितना है, ये a है और ये b है अंदर, ठीक है, छेदक के रूप में। तो क्या होता है, ये होता है पीटी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होता है, पीटी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, पी ए इंटू में पी बी। आपको ये थ्योरम याद रखनी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और देखो सीजन में डायरेक्ट पूछा गया है। तो पीटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पीटी स्क्वायर कितना होगा, पीटी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इज इक्वल टू, ठीक है। पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 6,
गुना में पीबी का मान कितना गया, पीबी का मान कितना होगा कंप्लीट, तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो इसको 6 से काटेंगे हम, कितना हो जाएगा, अगर 2 से काटो, 2 से काटो कितना होगा 32 टाइम्स, 2 से काटो कितना होगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो कितना होगा 6 प्लस एक्स इजिकल टू कितना होगा, 6 प्लस एक्स इजिकल टू 32/3। ये हो गया, एक्स की मान कितना होगा, एक्स का मान हो जाएगा कितना 32/3 माइनस 6, 6 18। अब कितना गए 32 में से 18 गए तो कितना बचा 14, तो 14/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स के मान। तो कितना होगा 14/9 नहीं, 1/3 नहीं, तो 14/3 ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले समय में दिल्ली पुलिस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अब डिस्काउंट पर ऐसे प्रश्न पूछने लगा है एसएससी। एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, जिसमें क्या होगा कि 3 खरीदो 4 मुफ्त पाओ, ओके। और इसमें क्या है 6 खरीदो 5 खरीदो 6 मुफ्त पाओ। तो बताओ कि योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम किस में है, तो बताओ कि किसमें छूट प्रतिशत अधिकतम है, ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है। देखो तो कैसे करेंगे, देखो जिसमें 4 मुफ्त, जिसमें मुफ्त जो होती है इनको ऊपर रखते हैं, देखो 4 मुफ्त दिए तो किस पर टोटल कितनी होगी 7 पर, 4/7 गुना में 100, तो कितना होगा, इस पर कितना छूट मिली 57 से 1/7%, ठीक है। इस पर तो इतना मिली। दूसरे पे कितनी मिली, देखो 6 मुफ्त मिली किस पर 11 पर, कितनी मिली 11 पर, तो गुना में 100, तो ये कितना हो जाएगा 11×99 कितना होगा 54 कितना हुआ 54.54%। तो ज्यादा किसमें मिली, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए में जो है हमको ज्यादा मिली है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25% का लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत समान रहती है, 2019 से 2020 में सकल राशि करोड़ों में दी गई है, तो क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या है कि निम्नलिखित दंड आरेख बार चार्ट एक फर्म में सकल राशि लाख रुपए में कुल लागत लाख रुपए को दर्शाता है, ठीक है। अब बात करो 25% का लाभ कमाने के लिए कुल लागत, यदि कुल लागत समान रहती है, लागत कौन सी है, देखो ठीक है, ग्रोस अमाउंट क्या है ये है, टोटल क्या है ये है, ओके। 2020 में क्या है सकल क्या होनी चाहिए, तो यहां आप देखें क्या है, देखो ये तो है टोटल और ये क्या है ग्रोस अमाउंट है। इन्हें बोला गया कि 25% का लाभ कमाना है यदि कुल लागत समान रहती है। कुल लागत कितनी है, ये 65, यहाँ पर देखो ये 6500 है, यहाँ पर कितनी है 6500 है, ठीक है, और ये 7500। यदि कुल लागत क्या होती है, कुल लागत समान रहती है, ठीक है। और इस पर क्या है, इस पर क्या है 25% का माना है हमको, 25% किस पर कमाना है, इस पर कमाना है, तो 6500 कितना होता है, 6500 का कितना निकालना है हमको 125%, 125% कितना होता है 5/4 होता है। अगर 25% का फ्रैक्शन करोगे आप, अगर 25% का फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 1 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ओवरऑल कितने पर होगा 5/4, तो कितना होगा 4 से कितना होगा 25 बार, ठीक है। तो होगा 25 × 125 और ये होगा 25 का 150 और 12 कितना होगा, ये हो जाएगा गुना में 5, तो 16 × 80, 81 25, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कितने समय में 10,000 रुपए पर प्रति 4 वर्ष की साधारण ब्याज पर उतना ही ब्याज होगा जितना 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% की ब्याज दर से मिलता है। आपको क्या निकालना है, देखो 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 4% क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है, और क्या है दर है 4%, समय निकालना है कितने पर, कि इस इतना ही किस पर हो 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में, और कितने पर 5 की ब्याज 5% दर पर, तो कितना होगा 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये होगा 10 चौक 40, 8 पंजे 40, तो टाइम कितना है, टाइम आएगा 4 साल 4 इयर्स, तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पुरुष एक लड़का और एक महिला एक कार्य को 10 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं, 10 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। टोटल काम कितना मान लेते हैं, टोटल काम 60 मान लेता है, तो ये पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। महिला की एफिशिएंसी 4 और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का 6 4 10 और 2 12 एफिशिएंसी है, मिलकर वे सभी एक साथ कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, तो 12 टोटल काम है 60, 12 के हिसाब से कितने कर लेंगे 5 दिनों में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोस थीटा का मान कितना है √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोस थीटा √3/2 कितना होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा tan स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, tan 30 का मान कितना 1/√3, तो कितना होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ, यहाँ पर कितना दिया गया है, देखो दिया गया है तो 3 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये तो 3 से 3 कैंसिल कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देगा कि 3x³ प्लस 5x² इंटू वाई प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान क्या होगा जब x इक्वल टू -4 है और y इक्वल टू -1 है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या होता है, आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -1। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या बनाइए, आप ये देखिए कि यहाँ पर क्यूब बन रही है क्या, कि क्यूब बन रही है क्या, किस टाइप की क्यूब बन रही है। आप अगर देखो यहाँ पर, तो आपको अब यहाँ पर देखने पर लगा कि ऐसा कोई क्यूब का मान नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, और अगर क्यूब बन रही होती तो आप क्यूब बनाते। ठीक है, तो कितना होगा, 4 की क्यूब कितना आता है 64, तो 3 गुना में कितना होगा -64 ये आएगा। ठीक है, प्लस 5 गुना में कितना होगा x²y, 5 गुना में x²y, x² कितना होता है 16, y का मान कितना है -1। ठीक है, अब कितना होगा, ये होगा प्लस, ये कितना होगा 12 गुना में -4 गुना में 1। ठीक है, प्लस 7 इंटू कितना होगा -1 की क्यूब। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 × 12, 3 × 6 = 18, 19, 192, ये तो होगा माइनस का। ठीक है, ये होगा माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा -के 80, ये होगा -के 48। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 होगा नहीं, -के 48 और जो होगा -के 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 और 2 17, तो कितना हो जाएगा -के 7 आएगा, तो 327 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 4 संख्याएं दी गई है 39 और कितना होगा 117, 17 और y अनुपात में है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा, देखो जब 4 संख्याएं दी जाती हैं तो कितना होगा, इसका मान मतलब ये है कि ये होगा 39/117 इक्वल टू 17 कितना हो जाएगा y, यह अनुपात में इनका मान बताओ, तो 13 × क्या होगा 39। ठीक है, या फिर क्या करो 39 × 117 होता है, तो यहाँ पर इसका 3 गुना कितना आएगा, 17 का 3 गुना कितना होगा, कितना होगा बताओ, 17 का 3 गुना कितना होगा 51, तो 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 4/4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। दो गोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या दी गई है 22/7 दी गई है, r की वैल्यू कितनी दी गई है 4.2, तो कितना होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 और मल्टीप्लाई बाई 4.2। ठीक है, तो देखो 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो 7 से काटेंगे कितना, ये कितना होगा 0.6 टाइम, और ये कितना होगा 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 0.2। तो आपको देख लेना क्या होगा, तो आप देखेंगे 0.2 टाइम्स क्या है, तो आप यूनिट डिजिट को चेक करें। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और चौका 64, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये कैंसिल, तो क्या होगा 3 ऑप्शन बचे हैं। अब 3 ऑप्शन में देखो क्या होगा, आप ये देखो कि 11 का मल्टीपल होगा जरूर। ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक करो, अगर 2 ऑप्शन एक सेम आ जाते हैं फिर तो कंप्लीट करना होगा हमको। ठीक है, तो क्या होगा देखो 11 का ऑप्शन चेक करो, 2 और 8 10, 10 और 3 13। ठीक है, ये कितना होगा 7 2 9 और 4 13, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पर चलते हैं, 2 और 7 9, 9 और 2 कितना हो गए 11। ठीक है, 7 2 9 और 2 कितना होगा 11, 9 और 8 17 और 4 21, तो कितना होगा अंतर कितना है 10, ये नहीं होगा 3 और ये कितना होगा 0 और ये कितना होगा 6, ये होगा 9 और ये कितना होगा 4 4 8 और एक 9, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में से हमारा राइट आंसर होगा, तो हमको कंप्लीट ही करना होगा। ठीक है, तो देखो कंप्लीट कैसे करेंगे, तो क्या करो आप करो 4 की मल्टीप्लाई कर लो, किसमें 4 दूनी कितना होगा 8 हो गया। अभी दशमलव को एक तरफ रखो, आप अगर दशमलव को एक तरफ रखते हैं 42 गुना में कितना होगा, ये हो गया 2। ठीक है, गुना में 4 गुना में 2 गुना में ये होगा 4 2 गुना में 11। ठीक है, ये हो जाएगा देखो 42। ठीक है, कितना होगा 2 हुआ फिर 4 और 22, ऐसे हो गया। अब आप इसको कर सकते हैं कैसे, जब मैंने आपको सिखाया था कि 2 अंकों का जब स्क्वायर करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, 42 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, देखो कितना होगा 0 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 7 1, 1764 हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें क्या करो देखो 4 दूनी 8
या फिर 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 16 चौका 64, ये कितना होगा 7, 16 छक्का 96 और 6 कितना होगा 102, ये बचा था 16 7 112 और 10 कितना होगा 122, फिर बचा 12, 16 कम 16 12 28, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 की। देखो 11 की मल्टीप्लाई करने पर आप सीधा देखो 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 30, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 90 है, तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताओ कितना होगा। देखो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आप करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना होगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 90 प्लस 2, इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो यहां से कितना होगा, अब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो होगा 166, 166 में आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, तो 2 8 16 और 2 3 6, तो कितना होगा 83, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्या है, ये ऐसे लिखा गया कि 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको क्या करो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो क्या होगा, कोस थीटा इधर चला जाएगा, साइन थीटा इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का जगह 2, तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो होगा 2 sin थीटा इक्वल टू ये कितना होगा 2 cos थीटा। हमसे मान किसका पूछा गया है, हमसे मान पूछा गया है कोट थीटा का, तो कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये इधर चला गया तो 2/2, तो कितना हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू कितना होगा कोट थीटा का 1। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो होगा 1 कोट थीटा का मान। प्रश्न है कि दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक है, ठीक है, क्या है कि 200 मीटर लंबा है, गोलाकार ट्रैक है, ये गोलाकार ट्रैक है, कितना में है 200 मीटर लंबा, ठीक है 200 मीटर लंबा है, एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखो 18 की स्पीड से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो आप इस बात से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो आपस में घट जाएगी, मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस वो होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितना होगा, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि वे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, प्रारंभ से कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, 200 मीटर है, ठीक है, अपॉन ये क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, लेकिन हम इसको किसमें करेंगे 5 की गुना करके ऊपर करेंगे 18, क्यों, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 6 से करेंगे कितने बार 3 बार, और 5 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा कितने बार बताओ कितनी बार जाएगा, 5 से 5 चौक 20 40, तो 40 से कितना होगा 120, तो मतलब 120 सेकंड बाद में क्या होंगे पुनः मिल जाएंगे, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 265 की पावर 4081 प्लस के 9 को 266 से जब डिवाइड करते हैं तो कैसा होगा, शेषफल क्या बचेगा। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 266 266 में से 1 गया और पावर कितना होगा, ठीक है, प्लस के 9, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 इधर अलग है, ठीक है, यहां पर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा कि 266 से 266 तो डिवाइड हो जाएगा, जब -1 की पावर कितना करेंगे कुछ भी होगा उसको किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा -1 ही बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा कि -1 प्लस के 9 इक्वल टू कितना होगा 8, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा 8 बचेगा, 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर था। तो दोस्तों यहां पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आज पार्ट 1 हुआ है, टोटल जो है 39 शिफ्ट्स हैं और लगभग 39 डेज में या फिर क्या होगा उससे ज्यादा दिनों में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे चलेगी, संडे आपका ऑफ रहेगा जिससे आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये अभी आपको मैथ्स के रीजनिंग मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही आपको रीजनिंग के भी प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास जल्दी मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।